प्रो कबड्डी सीजन 12, जिसका हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कल ग्रैंड तरीके से शुरू होने जा रहा है। पहला मैच तेलुगु टाइटंस बनाम तमिल थलाइवास के बीच एक रोमांचक मैच होने वाला है। इस मैच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिले। एक समय था जब उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन अब वे आग लगा रहे हैं। टाइटंस में विजय मलिक, शुभम शिंदे और भरत उड्डा जैसे बेहतरीन सुपरस्टार्स हैं, तो दूसरी तरफ थलाइवास में पवन शेरावत, अर्जुन देशवाल और नरेंद्र कंडोला जैसे विक्रमरेंज के खिलाड़ी हैं। उनका मुकाबला सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आग से भी बढ़कर एक शक्तिशाली फायर स्टॉर्म है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लड़ाई में कौन विजयी होता है। उससे पहले हमारे चैनल पर नियमित रूप से पीकेएल मैच के प्रीव्यू वीडियो आते रहते हैं। यदि आप कबड्डी फैन हैं, तो यह आपके लिए सही चैनल है। एक बार सब्सक्राइब कर दें तो आपको अपने मोबाइल पर कबड्डी से जुड़ी सामग्री मिलती रहेगी। मैं पीकेएल रिकॉर्ड्स और पीकेएल फैक्ट्स जैसे नए नए कंटेंट भी शुरू करूंगा। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह मैच 29 अगस्त को रात 8 बजे विशाखापत्तनम में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो प्रो कबड्डी में उनके बीच 16 मैच हुए हैं, जिसमें से थलाइवास ने 9 और टाइटंस ने 6 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा। भले ही बहुत ज्यादा अंतर न हो, लेकिन थलाइवास का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि पिछले सीजन में उनके बीच हुए 2 मैचों में से एक टाइटंस ने जीता और एक थलाइवास ने। सबसे पहले तमिल थलाइवास के बारे में बात करते हैं। पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने केवल 8 मैच जीते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर टीम हैं। उनके पास नरेंद्र कंडोला, हिमांशु, मोहिन सफागनी, रौनक, नीतीश कुमार, आशीष मलिक और सागर राठे जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इस बार उन्होंने पवन शेरावत और अर्जुन देशवाल जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को भी खरीद लिया है। एक बड़े स्टार रेडर को रोकना विरोधी टीमों के लिए मुश्किल होता है, और इनके पास तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं। उनकी रेडिंग क्षमता को देखते हुए वे किसी भी टीम को तहस-नहस कर सकते हैं। जब ऐसे स्टार्स होते हैं तो बेचारे डिफेंडर्स उन्हें कितना रोक पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। थोड़ा भी मौका मिला तो विरोधी टीम को सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। पवन, अर्जुन और नरेंद्र के साथ उनकी रेडिंग यूनिट शानदार दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह बस यही है कि वे कितना विध्वंस मचाएंगे। डिफेंस यूनिट की बात करें तो यहाँ कोई बड़ी चिंता नहीं है। चारों पोजीशन पर अच्छे डिफेंडर्स दिख रहे हैं। सागर राठे, नीतीश कुमार, रौनक और आशीष मलिक। खासकर सागर राठे पिछले सीजन में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। इस वजह से डिफेंस यूनिट का नेतृत्व करने वाला खिलाड़ी गायब था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सागर चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार वह उपलब्ध रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन में नीतीश कुमार ने पिछले सीजन में कमाल कर दिया था। उन्होंने 77 टैकल पॉइंट स्कोर करके डिफेंस में जान फूंक दी थी। सागर और नीतीश की कॉर्नर जोड़ी काफी मजबूत दिख रही है। यहाँ तक कि कवर डिफेंस में भी रौनक और आशीष ने पिछले सीजन में कोई बड़ा कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। अगर वे क्लिक करते हैं तो तमिल टीम टॉप पर पहुंच जाएगी। अब तेलुगु टाइटंस की बात करें तो पिछले सीजन में उन्होंने टाइटंस 2.0 का प्रदर्शन दिखाया। उनका पिछला प्रदर्शन देखकर फैंस सोच रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक यह खेल कहां छिपा रखा था। एक अच्छे कमबैक सीजन के बाद इस सीजन में उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बहुत बढ़ा होगा। उन्होंने ऐसा कमबैक किया है। वैसे पिछले साल की तुलना में इस बार टीम में काफी सुधार किया गया है। पवन की जगह भरत उड्डा को मुख्य रेडर, कृष्णा की जगह शुभम शिंदे को, अंकित के बैकअप के रूप में अमन को और चौथे रेडर के रूप में जय भगवान को लिया गया है। उन्होंने अनावश्यक खिलाड़ियों पर ध्यान देने के बजाय केवल उन पोजीशन पर बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना जिनकी उन्हें जरूरत थी। सबसे पहले हमें डिफेंस के बारे में बात करनी चाहिए। पिछले साल कृष्णा जैसे टॉप डिफेंडर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी बाकी तीनों सागर, अजीत पवार और अंकित ने शानदार प्रदर्शन किया। वास्तव में
उन्होंने डिफेंस को अपने कंधों पर उठाकर टीम का नेतृत्व किया। उनमें से किसी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था। सागर रावल का वह पहला सीजन था और अजीत पवार और अंकित का दूसरा सीजन। फिर भी वे कहीं से भी अनुभवहीन नहीं लगे। हालांकि राइट कॉर्नर पोजीशन में बहुत समस्या थी। कृष्णा के फेल होने और शंकर कड़ा के एक महत्वपूर्ण भूमिका न निभाने से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने अनुभवी खिलाड़ी शुभम शिंदे को लिया है। वह पीकेएल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय डिफेंडर्स में से एक हैं। जब टीम में ऐसे सीनियर खिलाड़ी होते हैं तो युवा खिलाड़ी भी बिना दबाव के आत्मविश्वास से खेलते हैं। कुल मिलाकर डिफेंस तो महिष्मती सेना की तरह मजबूत दिख रही है। अब रेडर्स की बात करें तो विजय मलिक, भरत उड्डा और आशीष नरवाल टाइटंस के मुख्य रेडर्स हैं। आप देखेंगे कि तीनों अलग अलग तरह के रेडर्स हैं। विजय तभी अटैक करते हैं जब जरूरत होती है। आशीष जब भी जरूरत होती है अटैक करते हैं। भरत बिना जरूरत के भी अटैक करते हैं। यह डिसेंसी, आक्रामक और फायर स्टॉर्म का मिश्रण है। विजय और आशीष के बारे में तो हम जानते ही हैं। हम देख चुके हैं कि वे टीम में होने पर कितना प्रभाव डालते हैं। हमें भरत उड्डा के बारे में जानना है। आमतौर पर भरत एक बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं, जो हमेशा आक्रामक मानसिकता के साथ खेलते हैं। उन्होंने पहले ही खुद को साबित कर लिया है। पिछले सीजन में उन्होंने 284 रेड पॉइंट्स बनाकर अपना विश्वरूप दिखाया था। जब वह इतने सक्षम हैं, तो उनसे उम्मीदें रखना गलत नहीं है। अगर वह क्लिक करते हैं तो टाइटंस की रेडिंग को कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखना यह है कि क्या वह टाइटंस के लिए एक और टॉप खिलाड़ी बनते हैं या नहीं। दोनों टीमों के शुरुआती 7 खिलाड़ियों की बात करें तो तमिल थलाइवास के शुरुआती 7 में अर्जुन देशवाल सेंटरमैन, पवन शेरावत राइट इन में, नरेंद्र कंडोला लेफ्ट इन में, रौनक राइट कवर में, आशीष मलिक लेफ्ट कवर में, सागर राठे राइट कॉर्नर में और नीतीश कुमार लेफ्ट कॉर्नर में खेलेंगे। संभवतः वे इसी शुरुआती 7 के साथ उतरेंगे। वहीं हमारी तेलुगु टाइटंस के शुरुआती 7 में विजय मलिक लेफ्ट रेडर, आशीष नरवाल राइट रेडर, भरत उड्डा सेंटरमैन, अंकित लेफ्ट कॉर्नर में, शुभम शिंदे राइट कॉर्नर में, अजीत पवार लेफ्ट कवर में और सागर रावल राइट कवर में खेलेंगे। अंत में अगर आप पूछें कि इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी तो जाहिर है रेडिंग में टाइटंस की तुलना में तमिल टीम के पास बड़े नाम हैं। उनके पास गेम चेंजिंग रेडर्स हैं, इसलिए टाइटंस के डिफेंडर्स को सावधान रहना होगा। हमें पहले से ही एक आदत है, हम बिना जरूरत के भी डिफेंस में पॉइंट्स देते हैं। इस सीजन में हमें इसे छोड़ देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हो सके पवन और अर्जुन दोनों को मैच से बाहर रखने की कोशिश करनी होगी। वे जितना ज्यादा देर तक मैच पर रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेंगे, इसलिए टाइटंस को उन्हें रोकने के लिए अच्छी रणनीतियों के साथ आना होगा। थलाइवास की कवर पोजीशन में भी थोड़ी कमी दिखती है। देखना होगा कि क्या हमारे खिलाड़ी इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं। मैच जीतने के लिए शुरुआत से ही हावी होना जरूरी है। ऐसा करके ही विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है, चाहे वह टाइटंस हो या थलाइवास। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो वे विरोधियों को बैकफुट पर धकेल सकते हैं, इसलिए उन्हें मैच की शुरुआत से ही आक्रामक होकर खेलने की कोशिश करनी चाहिए। तमिल थलाइवास सोच सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टार रेडर्स हैं, अगर पवन नहीं तो अर्जुन, अगर वह नहीं तो नरेंद्र, कोई न कोई तो पॉइंट स्कोर करेगा। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाता तो बस सब खत्म, मेरी दी हुई सारी तारीफें धरी रह जाएंगी। तमिल थलाइवास को जीतने के लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। सिर्फ यह सोचकर कि हमारे पास 3 स्टार रेडर्स हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, वे घर वापस जा सकते हैं। अभी से यह कहना मुश्किल है कि कौन कैसा खेलेगा, लेकिन पावर के हिसाब से देखें तो तमिल थलाइवास के पास मैच जीतने की कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाड़ी पवन और अर्जुन के खिलाफ अच्छी रणनीति के साथ आते हैं तो वे उन्हें वापस भेज सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या तमिल अपना जलवा दिखाएंगे या टाइटंस इतिहास रचेंगे? कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पर प्रो कबड्डी के अपडेट्स नियमित रूप से आते रहेंगे। यदि आप इन वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय। देखने के लिए धन्यवाद।